हेलो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। आने वाले दिनों में इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में रेगुलेट कर सकती है, वहीं इसको टैक्स के दायरे में भी ला सकती है। काफी अच्छा टैक्स क्रिप्टो करेंसी में जो प्रॉफिट कमाएंगे निवेशक उन पर लग सकता है, तो इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि आने वाले समय में कौन सी क्रिप्टो करेंसीज बैन हो सकती है और कौन सी नहीं होगी, वहीं किस क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा, किस क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं किया जाएगा। जैसा कि हम खबरों में सुन रहे थे कि पब्लिक क्रिप्टो करेंसी है उसको रेगुलेट करने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। ये खबर हम सुन रहे हैं। तो कौन सी क्रिप्टो करेंसी पब्लिक है और कौन सी क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट करेंसी है, इससे रिलेटेड सभी क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट है और कौन सी क्रिप्टो करेंसी पब्लिक है। इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी पब्लिक है और कौन सी प्राइवेट है। इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्सेस क्या लगाने वाली है, किस तरह से टैक्स लगा सकती है, इसकी क्या संभावना है, वो सारी चीजें भी हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा गाइड करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट इसको कैसे रेगुलेट कर सकती है, कैसे रेगुलेट नहीं कर सकती, इससे रिलेटेड भी हम थोड़ा आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं लक्ष्य चित्तोड़ा, मैं आपका वेल्थ कोच, मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य नीति में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने देखा, न्यूज आई कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद जो पैनिक सेलिंग आई मार्केट में, बहुत भयंकर गिरावट हमने देखी गई। मैक्सिमम कॉइन्स में 30%, 40% से ज्यादा की गिरावट देखी और कई सारे कॉइन्स में तो 50% से ज्यादा की भी गिरावट हमने देखी थी। वहीं इसके अलावा जो पैनिक सेलिंग निवेशकों ने करी, हम यही आपको कहते हैं कि कभी भी पैनिक सेलिंग हमें नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर फैसला करके ही लॉस में हमें कुछ भी बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए। कभी भी पैनिक होकर हमें माल नहीं बेचना चाहिए। जैसा कि हमने पैनिक सेलिंग किया, उसके बाद देखिए मार्केट कितना पंप हुआ, कितना बूस्टअप हुआ, फटाफट से अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आने के लिए तैयार है। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कौन सी होती है, तो उससे रिलेटेड हम आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक क्रिप्टो करेंसी। पब्लिक क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी होती है जो एक दूसरे से लिंक होती है, यानी कि उसमें जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका हम पता लगा सकते हैं और किस किस व्यक्ति से वो होकर गुजरी है, इस चीज का भी पब्लिक क्रिप्टो करेंसी में हम पता लगाया जा सकता है। वहीं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में ये सब संभव नहीं है, उसमें सारे डेटा वगैरह सीक्रेट रखे जाते हैं, उसका पता लगाना असंभव है, उसका पता नहीं लगाया जा सकता जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है। वहीं पब्लिक क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस किया जा सकता है और कहां कहां से होकर वो गुजरी है वो पता किया जा सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके अलावा जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, उसमें सारा डेटा गोपनीय रखा जाता है और कितना फंड रखा है ये सब गोपनीय रहता है। मतलब कि ए से लेके जेड तक सारी चीजें उसमें गोपनीय रहती है। किसी भी चीज का पता प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में नहीं लगाया जा सकता। इसी कारण से इसका इस्तेमाल गलत गतिविधियों में, यानी कि इलीगल तरीके से यूज हो सकता है। टेरर फंडिंग के लिए इसका यूज हो सकता है, आतंकवाद के लिए इसका यूज हो सकता है, गलत काम के लिए इसका यूज हो सकता है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का। इसीलिए इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है आने वाले दिनों में। वहीं जो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी है वो चलन में रह सकती है, उसको रेगुलेट गवर्नमेंट कर सकती है। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कौन सी क्रिप्टो करेंसी, जिसको आप सुनना चाह रहे थे अभी तक कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी पब्लिक है और कौन सी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहलाती है, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बिटकॉइन, ईथर, एक्सआरपी, टेलर, एडा यानी कि कार्डोना, ये सब क्रिप्टो करेंसीज पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज कहलाती है। इसमें आप डॉज कॉइन भी है, इसमें और भी कई सारे कॉइन्स हैं, ये सब पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज कहलाती हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कहलाती हैं, मोनारो, डैश, जेड कैश, वर्ज, बीट, बाइटकॉइन, फीरो, यूकॉइन, डेल्टा, ये प्राइवेट कॉइन्स यानी कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कही जाती हैं और इन्हें ट्रेस करना असंभव सा है। वहीं क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन पर काम करती है। ब्लॉकचेन एक बही खाता है जहां पर हर लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, कहां पे खरीदारी हो रही है, कहां पे बिकवाली हो रही है, कहां पे क्या लेन देन हो रहा है, इस सारी चीजों का लेन देन ब्लॉकचेन के थ्रू रखा जाता है। तो ब्लॉकचेन को एक हम बही खाता भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट
इंडिया में जो टैक्स ले सकती है क्रिप्टो करेंसी पर, उससे रिलेटेड जो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस पर करीब 18% जीएसटी लिया जा सकता है, यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 18% जीएसटी आपसे गवर्नमेंट ले सकती है क्रिप्टो करेंसी निवेशकों से। यानी कि जो भी आप खरीदेंगे शॉर्ट टर्म में, आपको जो कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपने क्रिप्टो करेंसी में कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी आपने 10,000 रुपए की खरीदी, सपोज आपने उसको 1 साल या 6 महीने होल्ड किया और उसकी वैल्यू 20,000 के आसपास हो गई, तो आपने जो कैपिटल गेन किया है 10,000 रुपए, हो सकता है आपको 10,000 रुपए पर ही 18% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़े। 10,000 रुपए जो आपने लगाए थे उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा गवर्नमेंट इसे रेगुलेट कर सकती है, टैक्सेबल कर सकती है क्रिप्टो करेंसी कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको इस तरह से देना हो सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें, इनकम टैक्स में भी ये शामिल हो सकती है, यानी कि इनकम टैक्स जो 1 साल में हम भरते हैं उसमें भी इसको शामिल किया जा सकता है। वहीं ये सारी जानकारी हमने आपको दी, प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, पैनिक सेलिंग हमें नहीं करनी है, सबसे मेन चीज ये है। इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। और भी कोई जानकारी आपको अगर चाहिए, इससे रिलेटेड आपकी जानकारी कुछ अधूरी रह गई है, छूट गई है हमारे से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, शायद हम उसकी जानकारी आपको दे पाए। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, जो कि आने वाले समय में आपको सारी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।